आदमी कहते हैं ना, इंसान सुख शांति के लिए इधर उधर भागता है। वो कभी इधर कभी उधर भागता है कि उसे कहीं शांति मिल जाए। उसके लिए वो काफ़ी यात्रा नहीं करता है। ऐसा नहीं है यात्रा नहीं करता, वो यात्रा भी करता है। सोचता है घर से कहीं बाहर निकल जाऊं तो कहीं सुख शांति मिल जाए, चैन मिल जाए। ये है इंसानों की, सब कुछ होते हुए भी उसे शांति नहीं है, तो यात्रा करता है और सोचता है कि यात्रा करने से सुख शांति मिल जाएगी, तो यात्रा में ढूंढता है वो। और बाहरी दुनिया में वो कोशिश करता है कि बाहरी दुनिया में उसे कहीं ना कहीं शांति मिले, और इसके लिए वो सहारा भी ढूंढता है। किसी कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर ढूंढता है कि सर्च भी करता है चीज़ों को कि कैसे शांति कैसे मिले, हाउ टू रिलैक्स, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर शांति अगर है नहीं तो वहाँ ढूंढने से मिलेगा भी क्या। लोग चले जाते हैं, काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं कि चलो कहीं थोड़ी सुख शांति मिलेगी, कहीं किसी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो जितनी भी यात्राएं होती हैं, लेकिन कभी देखना कि जो भी यात्रा हो रही हैं, जब वापसी होती है ना तो कहीं कुछ नहीं मिला होता। एक थकान भरा शरीर होता है और घर, कहते हैं ना, फिर लगता है घर पहुंचने की जल्दी, यही होता है। फिर थकानपूर्ण शरीर होता है, कहीं कोई शांति नहीं। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान है वो ज़्यादातर चीज़ों को कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है बाहर, बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और कहते हैं ना, वास्तविक रूप से इंसान परेशान है चीज़ों के लिए। वो कहते हैं ना, एक सहारे की तलाश में होता है, कहीं ना कहीं कोई सहारा मिल जाए, वो सहारा ढूंढता है। कहते हैं कि चलो कहीं परमात्मा के लिए चलते हैं। तो वास्तविक रूप से आप कहीं जा रहे हो तो कहाँ ढूंढोगे? कहीं है क्या? आप लंबी लंबी यात्रा करोगे तो कहाँ दर्शन करोगे? अरे, जो चेतन स्वरूप जो परमात्मा है ना, वो आपके अंदर ही है। बस क्या है, आदमी है वो इंसान कभी देखना ही नहीं चाहता। इंसान कभी अंदर की ओर झांकना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ों को बाहर देख रहा है, बाहर ढूंढता है। अंदर कभी उसने कोशिश ही नहीं की जाने की। अगर वास्तविक रूप से अगर खुद को थोड़ा सा सोचता, सोच विचार करता, थोड़ा चिंतन करता, मैं चिंता की बात नहीं कर रहा, चिंतन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा चिंतन करता तो उसे महसूस होता है कि वास्तविक रूप से अगर सुख शांति है ना तो आपके अंदर से ही है, बाहर कहीं सुख शांति नहीं है। अगर बाहर की चीज़ों में आप सुख शांति ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों में देख रहे हो। अब वास्तविक रूप से बाहर चीज़ों में नहीं है चीज़ें। अगर इंसान, कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर से अगर अनुभव करे चीज़ों को तो बात कुछ और होगी। अगर आप अंदर की बजाय बाहर की चीज़ों में विश्वास रखते हो और बाहर खोजने चले जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो छिपा बैठा है ना आपके अंदर, आप उसे ढूंढो बाहर तो मिलेगा क्या? वो तो आपके अंदर है ना। अगर वास्तविक रूप से अगर आपको अनुभव पाना है तो आपको अंदर झाँकना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है।
लेकिन इंसान झांकना नहीं चाहता। उसे तो बस कहते हैं ना, कुछ समय तो इंजॉयमेंट में गुजारना है। इंजॉयमेंट बहुत चल गया, लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं चीज़ों में। और बिजी भी कैसा, ऐसा नहीं है कि मतलब वास्तव रूप से कुछ हो रहा हो या चीज़ों को कर रहा हो ना, वो बिजी रखना चाहता है बेकार की चीज़ों में, जो उसे किसी काम की नहीं है। नेट पे सर्च कर रहा है और वीडियो देख रहे हैं, आप दूसरे की चीज़ों को देख रहे हैं। आज की जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन पे आप घंटों बिता रहे हैं। तो ये आप ये कहो कि इनसे आपको रिलैक्स मिल जाएगा या आपको शांति मिलेगी या फिर आपको कुछ है ना, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि आप दूसरे की चीज़ों को देख रहे हो, दूसरे की चीज़ों को देख रहे हो, उनमें आपको क्या मिलेगा। लेकिन आदमी है जी लगातार चीज़ों को देख रहा है और उन्हीं में फंसा हुआ है। बल्कि कहते हैं ना, कोई अंदर झांकना ही नहीं चाहता कि वास्तविक रूप से जो सुख शांति है ना वो अंदर है, कोई देखना ही नहीं चाहता। सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कभी गौर करना देखना कहीं पर लोगों के अंदर तो बड़ी उतावलापन है, न जाने किस बात का। एक रेस लगी है भाग दौड़ की, वही क्या करना है, कमाना है कमाना है कमाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि वास्तविक रूप से जो जीवन का उद्देश्य है वो कमाना ही है, और कोई जीवन का उद्देश्य है ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आदमी यार भागदौड़ में लगा है ना, तो इससे तो यही लगता है कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य था, तो वास्तविक उद्देश्य जो है वो सिर्फ कमाना है, पैसे कमाना, धन कमाना और उसके साथ में सुविधाओं का लाभ उठाना, एंजॉय करना है, बस। ज़्यादातर यही लगता है। किसी को अपने अनुभव से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हैं। कोई कहते सारा देख रहा है, कोई कहता देख रहा है, लेकिन क्या लगता है वो वास्तव में स्थायी है? कब तक एंजॉयमेंट है, कितने समय तक? फिर थकार के फिर कहोगे कि अरे शांति नहीं है। तो आप बाहर सारा देख रहे हो ना, जब तक बाहर आप चीज़ों का सारा देखोगे, बाहर आप ढूंढोगे तो कहीं नहीं है। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे और आप अब अपनी चेतना को नहीं पहचानोगे, जब खुद को महसूस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। कबीरदास जी भी ने, उन्होंने कई जगह उल्लेख किया है इन चीज़ों का, तो बाहर कुछ नहीं है। अगर वास्तविक रूप से आपको अगर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना है तो आपको अंदर से ही होगा। अगर आप बाहर ढूंढोगे तो बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको जो चेतन स्वरूप परमात्मा है ना, अगर उसका अनुभव पाना है तो आपको अंदर ही देखना पड़ेगा। आपको चीज़ों के लिए अंदर ही अनुभव करना पड़ेगा। और अगर आप अंदर की जगह बाहर ढूंढते रहो तो कुछ नहीं मिलने वाला। ढूंढते रहो, कितनी यात्राएं कर लो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक जो गहरी शांति होती है ना, वो आपको अंदर से ही मिलेगी। जो आपको आपके जो कहते हैं ना, और जो अफरा तफरी मची है अंदर, भागने की, दौड़ने की और सब कुछ हासिल करने की,
और चीज़ों को ज़्यादा लेने की, फिर जितना हो सके उतना अर्जित कर लूँ चीज़ें। फिर भी लेकिन शांति नहीं मिलती। तो जो इससे अगर आपको चाहिए ना कि इससे थोड़ा-सा अगर आपको वास्तविक रूप से अनुभव करना है चीज़ों को, तो देखना ही पड़ेगा। आप अगर अंदर नहीं देखते ना, तो बेकार है चीज़। उसके लिए आपको अंदर तो जाना ही पड़ेगा और गहरी शांति चाहिए, क्योंकि वहाँ जो शांति है ना, वो वास्तविक रूप से आपको एक अच्छा अनुभव कराएगी, और वो जो अनुभव कराएगी ना, वो अनुभव आपको बाहर भी नहीं मिलेगा। तो अपने आप को पहचानो और अंदर झाँकने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जो गहरी शांति चाहिए ना, तो आपको अंदर से मिलेगी, और उसके लिए आपको अंदर से ही अनुभव करना पड़ेगा। बाहर ढूँढोगे तो बाहर नहीं है। कुछ समय के लिए मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं।